नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संस्कृत साहित्य में। यहाँ पे देखिए इग्नू की हम बात करें तो सभी विषयों का जो एडमिशन का डेट है वह 31 मार्च तक कर दिया गया है। 31 मार्च आपका लास्ट डेट है, 31 मार्च 2025। ठीक है, जो नया एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम या फिर जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है उसमें एडमिशन नहीं ले सकते, केवल डिग्री वाले में ले सकते हैं जो कि ईयरली है। ईयरली आपका यूजी ईयरली है तो उसमें ले सकते हैं, पीजी ईयरली है तो उसमें ले सकते हैं। ठीक है, ईयरली पीजी आपका अधिकतर है ही। तो इस प्रकार से आप 6 महीना वाले और 1 साल वाले प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते, इतना जान जाइए। केवल ईयरली वाले में ले सकते हैं 31 मार्च 2025 तक, मतलब जो डेट बढ़ा है उसके लिए। इसके पहले जब नॉर्मल डेट था जनवरी तक या फरवरी तक, तब आप सभी विषयों में एडमिशन ले सकते थे। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट 6 महीना का होता है और डिप्लोमा 1 साल का होता है, और जिसमें सेमेस्टर लागू है, कंपलसरी सेमेस्टर लागू है, उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। यानी कि आप ईयरली जो आपका बीए वगैरह है, एमए वगैरह है, यानी कि यूजी और पीजी में ईयरली एग्जामिनेशन वाले प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत कम दिन बचा है, बहुत कम क्या, एक ही दिन बचा है। तो एडमिशन जो अब तक नहीं लिए हैं ले लीजिए। और हाँ, और इधर देखिए, इधर क्या है, इधर है कि सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर री रजिस्ट्रेशन का मतलब रहता है जिन्होंने एक बार एडमिशन ले लिया है। जैसे मान लीजिए कि आप यूजी में हैं, किसी प्रोग्राम में 3 साल का होता है, तो मान लीजिए आप पहले साल एडमिशन ले लिए, तो दूसरे साल या फिर तीसरे साल लेने जाएंगे, जो फर्स्ट ईयर में था वह सेकेंड ईयर में जाएगा, तो वह क्या करेगा, फिर से एडमिशन लेगा। तो उसी को कहते हैं री रजिस्ट्रेशन, यानी पुनः एडमिशन लेना है सेकेंड ईयर में उसके लिए। या फिर जो सेकेंड ईयर में वह थर्ड ईयर में लेगा तो उसके लिए भी क्या कहा जाएगा, री रजिस्ट्रेशन, यानी वह फिर से करा रहा है पुनः। तो उसी को, यानी जो पहले से एडमिशन लिए हैं वह अगले क्लास में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो उसी को री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं, पीजी तो आपका 2 ही साल का होता है तो वहाँ पे सेकेंड ईयर में ही समाप्त हो जाता है। यूजी आपका 3 साल का है, तो उसके लिए सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जो गए हैं वह भी एडमिशन ले लें 31 मार्च तक। अभी तक जिनका छूट गया, 200 रुपया फीस, लेट फीस लगेगा, जितना भी आपका फीस है। मान लीजिए कि आपका फीस 7,000 है, तो 200 रुपया और देना होगा, तो 7,200। तो 200 बहुत ज़्यादा नहीं है। आपका 6 महीने मतलब 1 साल आपका बच जाएगा ना। इस बार नहीं लेंगे तो फिर अगली बार लेना पड़ेगा, तो इस सेशन में आप बच जाएंगे। और इस बार लेट हो गया तो फिर 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द एडमिशन ले लें, ठीक है। और एग्जामिनेशन फॉर्म, हाँ, एग्जामिनेशन फॉर्म का भी हम आपको इसी में बता दें। एग्जामिनेशन फॉर्म का जो है आपका डेट समझिए कि लेट फीस लग जाएगा, ठीक है। 20 अप्रैल तक मान के चलिए कि आप 20 अप्रैल से पहले ही आप भर दीजिए। 20 अप्रैल या 15, हम तो कहेंगे कि आप 15 अप्रैल तक ही एग्जामिनेशन का फॉर्म सभी लोग भर दें। लास्ट तक वेट मत कीजिए, सर्वर बिजी भी हो सकता है। तो 15 अप्रैल तक जिनका जो भी जून में परीक्षा जिनका है, जून में जिनका सेशन चल रहा है, जैसे जून 2023 में जिन्होंने एडमिशन लिया होगा, सॉरी जून 2024 में, तो उनका जून 25 में एग्जामिनेशन होगा। तो उसके लिए आपको असाइनमेंट 31 मार्च 2025 से पहले तक जमा कर देना है। यानी कि अब लास्ट ही चल रहा है, 30-31 हो ही गया। इसके बाद एडमिशन यदि आप सेकेंड ईयर में नहीं लिए हैं, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, जनवरी सेशन वाले, यह जनवरी सेशन के लिए है। जिनका ये परीक्षा तो आपका जून वाला होगा, तो उनके एडमिशन से उनका नहीं मतलब है। एडमिशन केवल जनवरी सेशन, जनवरी 2024 में जिन्होंने एडमिशन लिया था और इस बार वह सेकेंड ईयर में जाएंगे, तो वह एडमिशन ले लें जनवरी 2025 वाले विद्यार्थी, ठीक है। एडमिशन ले लें, ठीक है, एडमिशन ले लें। और नया एडमिशन जो लेना चाहते हैं और नया एडमिशन भी ले सकते हैं जनवरी सेशन के लिए, ठीक। बाकी एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरेंगे, जून वाले विद्यार्थी 31 मार्च तक एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए, सॉरी 31 मार्च तक असाइनमेंट जमा कर दीजिए। और फॉर्म कब तक भरेंगे, 20 अप्रैल तक, पहले ही भर दीजिएगा 15 अप्रैल तक, ठीक, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, जो भी सवाल है, जो भी हम अपनी तरफ से जो सवाल जवाब देना चाहें वो तो दे दीजिए। जो भी सवाल है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का ग्रुप
डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जो भी आपके डाउट रह गए उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा। आप सभी को डाउट इसलिए आ रहा होगा कि साल में 2 बार परीक्षा कराता है, 2 बार एडमिशन होता है, 2 बार असाइनमेंट जमा होता है। एक जनवरी सेशन, एक जनवरी मतलब वहीं मान लीजिए कि 2025 की शुरुआत है तो 1 जनवरी सेशन, 1 दिसंबर सेशन हो जाता है। 2 सेशन होता है, 2 बार एग्ज़ाम, 2 बार असाइनमेंट, इसीलिए कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा सेशन चल रहा है। तो जो भी आपके सवाल जवाब है टेलीग्राम के माध्यम से ज़रूर पूछिए और यहाँ पे कमेंट के माध्यम से भी पूछिए। चैनल को इसी प्रकार से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक बार फिर से हम बता देते हैं, देखिए क्लियर, एक बार सब लोग ध्यान से सुनिए। जिन्होंने जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है या फिर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वह 31 मार्च तक एडमिशन ले लें, ठीक। और जो पुराने हैं जिन्होंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया था वह सेकेंड ईयर में चले गए हैं, तो सेकेंड ईयर में आप क्या करते हैं कि सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है फिर से, तो उसी को कहा जाता है री रजिस्ट्रेशन। तो उसका भी डेट 31 मार्च ही है, ले लीजिए, इंतज़ार मत कीजिए कब आएगा। अब तक यदि आप नहीं लिए हैं 200 रुपये लेट फीस है, बस 200 है, ले लीजिए, वरना आपका साल ख़राब हो जाएगा। यह तो हो गया एडमिशन के संबंध में। बाकी हमने आपको क्या बताया, असाइनमेंट के संबंध में क्या बताया कि जिनका जून 2025 में परीक्षा है और एडमिशन लिए थे जून 2024 वाले सेशन में, तो उनका जून में पेपर देना होगा। उनके लिए 31 मार्च तक असाइनमेंट जमा कर देना है अपने स्टडी सेंटर पे। और क्या करना है उनको, 20 अप्रैल से पहले तक, 20 अप्रैल 2025 से पहले तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर देना है। एग्जामिनेशन फॉर्म जितना भी विषय होगा, प्रत्येक विषय का 200 लगेगा, 200 रुपया, 4 विषय है तो 4 दूनी 800 रुपया, इस प्रकार से। तो 2 चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, तभी आप परीक्षा दे पाएंगे जून वाला। तो इतना बस याद रखिए, बाकी जो भी सवाल है कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लोगों से भी कराइए, मिलते और लाइक शेयर भी।